आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। पूर्वांचल में जमीन पर आई माफियाओं की जंग, खनन से लेकर कोडीन भैया के काले खेल हुए उजागर। कैसे शुरू हुई यूपी में बाहुबलियों की वर्चस्व की जंग। साहब, एक कहावत है कि सूबे का मुखिया सत्ता की गोद में जिस माफिया को पाल लेती है उसका अपराध अपराध नहीं, सिर्फ सियासी मजबूरी कहलाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बताएंगे कैसे पूर्वांचल में माफिया राज फिर से सिर उठा रहा है, कैसे जमीन से कोडीन तक बाहुबलियों की खूनी जंग शुरू हुई, कैसे हुआ खनन माफिया समेत कोडीन भैया और पूर्वांचल में बाहुबलियों काला साम्राज्य बेनकाब। और ये भी बताएंगे कैसे कप सिरप बेचकर 8 साल में करोड़पति बना कैंटर चालक आसिफ, दुबई और ऑस्ट्रेलिया से चला रहा है होटल। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। अब चलते सीधे मुद्दे पर। साहब, यूपी के पूर्वी हिस्से माफियाओं का साया फिर से गहराने लगा है। खनन हो या फिर नशे का कारोबार, वर्चस्व की इस जंग में नए उभरते माफिया भी हाथ आजमाने की तैयारी में है। शासन और प्रशासन की सख्ती के बाद भी कई बार पुलिस की खामोशी से इनके हौसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा और मुन्ना बजरंगी जैसे माफियाओं के खात्मे के बाद लगा कि प्रदेश को गुंडा राज से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन हाल ही के दिनों में घटनाएं बताती हैं कि कहीं न कहीं माफियाओं को सह मिल रही है। क्या कोडीन कप सिरप कांड में माफियाओं की देन है? सोनभद्र में खनन हादसे के बाद भी कार्रवाई ना होना भी क्या माफियाओं की वजह से मुमकिन हुआ? आखिर इन्हें सह कौन दे रहा है? पुलिस ऐसे माफियाओं पर हाथ डालने से कतरा क्यों रही है? क्या सरकार माफियाओं को जाति और धर्म देखकर मिट्टी में मिला रही है? वाराणसी में कोडीन कप सिरप कांड इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। इस मामले में किंग पिन शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है, उसके कई साथी पकड़े जा चुके हैं। इसमें बर्खास्त सिपाही एसटीएफ आलोक प्रताप सिंह, अमित सिंह टाटा मेन है और एक और करीबी विकास नरवे भी अभी फरार है। इन सब की तस्वीरें जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के साथ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि अब तक दर्ज किसी भी एफआईआर में धनंजय सिंह का नाम नहीं है। यही वजह है कि धनंजय सिंह से पुलिस ने अब तक कोई पूछताछ तक नहीं की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ यह काला धंधा पूर्वांचल के जिलों में शिफ्ट हो चुका है। माफिया सरगनाओं के सह पर यह कारोबार तेजी से फैला है, जिसमें कोडीन सिरप के नशे के रूप में बेचा जा रहा है। अब तक 40 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 35 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। हालांकि किंग पिन शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि उसके पिता भोला जायसवाल कलकत्ता से अरेस्ट किया जा चुका है। और इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव तो इसे एक जिला का माफिया योजना का नाम देने से भी नहीं बच रहे हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर की चाबी कहां गुम हो गई, अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। सपा सुप्रीमो का ये भी कहना है कि बाबा का बुलडोजर केवल पीडीए के लोगों पर ही चलता है, जिसका उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी किया है। सपा ने इस मुद्दे को संसद तक भी उठाया है। सरकार और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूर्वी यूपी में बालू और रेत के अवैध खनन से करोड़ों का काला कारोबार चल रहा है। सोनभद्र जैसे खनन समृद्ध जिलों में माफिया स्थानीय प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं। खनन के अवैध धंधे में माफियाओं की पैठ इतनी गहरी है कि अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस भी इन सब को जानते हुए हाथ डालने से बच रही है। हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चंद मजदूर पकड़े गए और कुछ अफसरों के तबादले कर दिए गए। ये सब माफियाओं के साथ अफसरों की मिलीभगत से मुमकिन हो पा रहा है। यही हाल नशीले कोडीन कप सिरप में हुआ है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है और बड़े बड़े सरगना इससे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और कुछ का तो इस प्रकरण में नाम तक दर्ज नहीं हुआ, जबकि वो सीधे सीधे उनका संरक्षण साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह के अलावा यहां पर चुलबुल सिंह के परिवार का भी दबदबा पहले से रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग पहले से भी काम करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। इसमें धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह जैसे माफिया आज भी जमीन पर कारोबार के साथ साथ कमीशन खोरी समेत ना जाने कितने लीगल धंधा चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन और प्रशासन के नाक के नीचे चला रहे हैं, और शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को खबर तक नहीं है, या खबर है लेकिन किसी
जाति विशेष की वजह से कार्रवाई करने से डर रहे हैं। इसलिए अब माफियाओं की आपसी खींचतान भी सामने आ रही है। कोडीन कप सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है। बंद लफ्जों में अखिलेश यादव भी धनंजय सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अवध क्षेत्र में कभी मुख्तार अंसारी के करीबी रहे माफिया विधायक अभय सिंह ने भी धनंजय सिंह का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला है। उन्हें जौनपुर की बदनामी की वजह बताया है और कहा है कि आजकल जौनपुर में कोडीन भैया की चर्चा है। खैर, सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज खत्म हो गया है। हालांकि इसमें तमाम घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जाति विशेष बाहुबलियों का राज अभी भी है। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस भी हाथ डालने से बचती है, क्योंकि जानती है कि उनके ऊपर बड़े से बड़े लोगों का हाथ है। साहब, पूर्वांचल की ये काली मिट्टी आज भी खून से लाल है, कोडीन से महक रही है। बालू गिट्टी लूटने वाला माफिया कल तक खनन करता था, आज वह 2000 करोड़ के नशीले कप सिरप बेचकर युवाओं के नशे में डालकर मासूमों के भविष्य पर चमचमाते महल खड़ा कर रहा है और लग्जरी गाड़ियों से घूम रहा है, रीलबाजी कर रहा है। और सबसे बड़ा तमाचा यूपी सरकार पर यह है कि बाबा का बुलडोजर गरीबों की झोपड़ी पर तो शोर मचाता है और दहाड़ता भी है, लेकिन इन माफियाओं और राजकुमारों के दरवाजे पर पहुंचकर ही सलामी ठोकने लगता है। बाकी आपके हिसाब से दोषी कौन है, इसमें सरकार और प्रशासन की क्या भूमिका है और इन बाहुबलियों को कौन संरक्षण दे रहा है, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को सही लगाओ तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट